कि एक आदमी दिन में कम से कम 2 कप चाय पीता है, लेकिन सबसे पहला सवाल आता है कि हर कोई आदमी आपका कस्टमर बन सकता है क्या? तो उसका सीधा सवाल जवाब है नहीं, क्योंकि हर कोई आदमी आपका कस्टमर नहीं बन सकता, क्योंकि आपको जो एरिया यहाँ पे डिसाइड करना होगा, आपको आपके जो टारगेटेड कस्टमर्स है उसको ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले जो टारगेटेड कस्टमर्स यहाँ पे बहुत सारे जगह पे देखा जाए तो कौन होते हैं? तो स्टूडेंट्स। यानी कि अगर आप स्टूडेंट्स को टारगेट करते हो तो आपको जो कॉलेजेस रहते हैं वहाँ पे आपकी चाय का शॉप लगाना पड़ेगा। चाय लवर्स तो यहाँ पे जैसे चौपाटी जैसे एरियाज रहते हैं वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, या फिर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो भी बड़े बड़े आईटी कंपनीज रहते हैं उनके बाहर जो शॉप्स रहते हैं वहाँ पे आप चाय की शॉप्स खुलवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो प्रॉफिट का मार्जिन किस तरीके से रहता है, यानी कि एक कप चाय बनाने के लिए आपको कितना खर्चा आता है, वही एक कप आप कितने रुपए में सेल करते हैं, और वो सेल माइनस जो आपका बनाने का जो खर्चा है और मैन्युफैक्चरिंग आप उसको कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसमें से जो आपका प्रॉफिट बनेगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट लगती है 1 लाख से 1.5 लाख, और कम अगर आप स्टॉल लगा रहे हो तो उससे भी कम में आपका यहाँ पे हो जाएगा काम। लेकिन अगर आप शॉप बना रहे हैं तो उसका कुछ डिपॉजिट्स वगैरह जो बाकी सारी चीज़ें मिला के 1 लाख से 1.5 लाख तक का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो रॉ मटेरियल जो है यहाँ पे चाय के लिए नॉर्मली क्या लगता है? मिल्क, शुगर, टी पाउडर, टी मसाला एंड लेबर कॉस्ट। तो एक लेबर का 300 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो पूरे दिन का 600 रुपये। मसाले का जो प्राइस है 350 रुपीज़ है। टी पाउडर का जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपीज़ पर केजी है। शुगर 40 रुपीज़ पर केजी है, और मिल्क जो है 40 रुपीज़ पर लीटर है। तो यही आपका रॉ मटेरियल है। उसके साथ आप जब भी एक कप चाय बनाते हैं, यानी कि अगर आप मान लेते हैं कि वही एक कप जो है वो 40 मिली का है, तो 40 मिली कप के लिए आपको जो वाटर है वो 10 मिली लगता है। तो अगर आप टैप वाटर यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपका मिल्क जो है उसमें 30 मिली लगता है, और जैसे कि हमने देखा कि 40 रुपीज़ पर लीटर का था तो 30 मिली लगेगा, तो एक कप के लिए आपको 1.33 रुपीज़ का यहाँ पे मिल्क लगेगा। शुगर जो है आपकी 40 रुपीज़ पर केजी थी, और आपको एक कप चाय के लिए 10 to 15 ग्राम लगती है, तो यहाँ पे 40 पैसे का जो आपको शुगर लगेगा। टी पाउडर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपीज़ पर केजी है। तो क्वांटिटी जो आपको लगती है, तो एक स्पून, एक कप के लिए एक स्पून आप अगर लेते हो तो 2.5 to 3 ग्राम्स के बीच में आपको एक स्पून की जो प्राइस हो जाएगी वो 0.87 पैसा हो जाएगी, या फिर 0.87 रुपीज़, या फिर 87 पैसा हो जाएगी। मसाला का जो प्राइस है वो लगभग 1 रुपया हो जाएगा, और लेबर कॉस्ट अगर आप दिन में 500 या 400 चाय बेचते हो तो आपका 1.2 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरा जो कॉस्टिंग अगर आप निकालते हो तो एक कप चाय का जो कॉस्टिंग है वो 4.8 रुपीज़ आता है। तो हम सबको पता है कि अगर आपका 4.8 रुपीज़ आता है, लेकिन वही जो चाय है वो सारी जगह पे अराउंड 10 रुपये में कम से कम बिकता है। तो आप अगर प्रॉफिट एक कप का प्रॉफिट देखोगे तो 5 रुपये 20 पैसा यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट दिखाई देगा। तो वही अगर आप देखते हो कि एक कप का 5 रुपये 20 पैसे से हिसाब से अगर एक चाय वाला दिन में 300 कप बेचता है, 400 कप बेचता है, 500 कप बेचता है, 600 या 1000 कप चाय बेचता है, और एक बेचते हैं क्योंकि आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि 500-600 कप तो आराम से बहुत सारे आईटी इंडस्ट्रीज़ के बाहर बिकते हैं। तो यहाँ पे अगर इतने कप बेचते हो तो 300 कप का पर दिन का जो प्रॉफिट है वो 1560 रुपये ये प्रॉफिट है, यानी कि खर्चा जाने के बाद, यानी कि एक कप का 5 रुपये 20 पैसे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 300 कप का प्रॉफिट हो जाएगा 1560 रुपीज़, और महीने का 46,800 रुपीज़ आपको मिलेगा, और 400 कप का आपको महीने का 64,400 रुपीज़ मिलेगा। 500 कप चाय बेचते तो हर दिन आपको प्रॉफिट जो है उस 2600 रुपीज़ और महीने का 78,000 रुपीज़ आपको मिलेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे कि इसमें से और 2 कॉस्ट आपको डिडक्ट करनी होगी। एक तो है आपका जो एलपीजी सिलेंडर आपको लगेंगे उसकी कॉस्ट। अगर आप सादा सिलेंडर यूज़ करते हो तो 500 to 600 या 700 रुपीज़ तक वो एक सिलेंडर आता है 14 kg का। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर यूज़ करने होंगे, और 19 kg का होता है, तो 1400 to 1500 का एक रहता है। और उसके साथ साथ आप जहाँ पे भी आपने जो शॉप लिया है, अगर स्टॉल लगाया हो तो आपको ज़्यादा रेंट नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप छोटी एरिया में शॉप लगाया है तो आपको 10 से 15,000 या 12,000 रुपये जो भी आपका रेंट है वो उसमें से जाएगा। तो लगभग अगर इसमें भी देखा जाए तो 500 कप चाय अगर दिन के बेचते हो तो आपका प्रॉफिट आ रहा था 78,000। उसमें से अगर आप रेंट प्लस आपका एलपीजी सिलेंडर का टोटल कॉस्ट अगर ज़्यादा भी पकड़ लेते, चलो 18,000 भी पकड़ते,
तो भी आपको लगभग 60,000 रुपीज़ का पर मंथ का यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। यानी कि साल का अगर उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो 7,20,000 रुपीज़ का आपका सारा खर्चा जाने के बाद एक चाय वाले का प्रॉफिट रहेगा।